पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है उसे राजनीति के जानकार बहुत बारीक निगाहों से देख रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक है, जीत। और इसके लिए सियासी मैदान पर जुबानी प्रहार से लेकर सीबीआई, पुलिस, ईडी सब एक एक करके सामने आने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की हमारी अड़ी में आप सबका स्वागत है। ममता बनर्जी का परिवार सीबीआई के राडार पर है। ममता कह चुकी हैं, बंदूक से खेलने वाली हूं, चूहों से नहीं डरती। वहीं बीजेपी कह रही है, जिन्होंने गलती की है वही खौफजदा हैं। तो क्या बंगाल में काले सफेद का भेद सीबीआई ही सामने लाएगी, या ये सब चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी की जीत के लिए बिल्कुल नई रणनीति क्या है और क्यों एक बार फिर बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। हमारे साथ आज होंगे बेहद खास मेहमान, आपको उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत। ममता बनर्जी के भतीजे के घर करीब 2 घंटे तक रही सीबीआई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने पूछताछ की। पैसों के लेन देन को लेकर, अचानक बढ़ी संपत्ति को लेकर सवाल पूछे गए। सोर्सेस बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी भी साथ मौजूद थे। सीबीआई के सामने आने से पहले ममता की अभिषेक से मुलाकात भी हुई। इससे पहले कि आज सीबीआई का दस्ता वहां पहुंचता, ममता खुद पहुंची थी अभिषेक के घर, और जैसे ही ममता निकली सीबीआई के ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उसके बाद बातचीत हुई और सवाल पूछे गए कि कैसे आपके अकाउंट में पैसा आया और कैसे आपकी संपत्ति अचानक इतनी बढ़ गई। आपको मालूम है कि यह मामला एक कोल फील्ड से, ईस्टर्न कोल फील्ड से कोयला चुराए जाने को लेकर है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और उसने हाल ही में रुजिरा से और उसकी बहन मेनका से पूछताछ की है। और आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जूही विश्वास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काउंसलर हैं टीएमसी की। शुभ्रस्ता, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रही हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले अभी जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जूही विश्वास से समझना चाहता हूं। जूही विश्वास, बगैर किए तो डर नहीं होता, और अगर कुछ किया नहीं गया है तो सीबीआई जाहिर है वो भी समझती कि हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें हाथ डाला जा रहा है, तो बगैर किसी सुराग सबूत के वो भी नहीं पहुंचेगी। जूही विश्वास जी देखिए, हम तो पहले ही बोले हैं, सीबीआई की कोई इंक्वायरी से हमें कोई इतराज नहीं है। आपको तो पता ही है, जो अभिषेक जी खुद ट्वीट करके बोले हैं ये बात। आप देखिए है कि उन्होंने बोले हैं कि हमको कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है, देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें पूरा भरोसा है। ये अभी इलेक्शन के टाइम है, चुनाव है, हमको पता है बंगाल में ये सीबीआई, ईडी ये सब ओवर टाइम कर रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत साफ बात है, जितना चुनाव के टाइम जितने पास आते जाएगा उतना ही ज्यादा ही हलचल मचेगा। ये तो एकदम मामूली सी बात है। एक आदमी को, आम आदमी को भी आप पूछेंगे तो वो लोग यही बोलेगा अभी चुनाव है इसीलिए सीबीआई को इतना ज्यादा हम लोग देख रहे हैं बंगाल में। इससे पहले कहा थे सीबीआई, इससे पहले तो उनको, अगर ये कोल्ड केस स्कैम तो अभी नहीं सामने आया है, तो 1 साल पहले का केस है। इतना दिन सीबीआई क्यों चुप बैठे थे? अभी चुनाव पास में है इसीलिए उनको आना पड़ रहा है, इसीलिए उनको छापा मारना पड़ रहा है, उनके घर पहुंचना पड़ रहा है। ये तो हम देखे ही है कि ये तो बंगाल पहली स्टेट नहीं है जहाँ पे बीजेपी के ऑपोजिशन में जो भी रूलिंग स्टेट है उसमें सारे स्टेट में ऐसा होता है कि इलेक्शन से पहले। अब पकड़ लीजिए हरियाणा की बात, अगर मैं बोलूं सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ क्या हुआ 2019 में आपको पता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी के साथ 2019 में क्या हुआ आपको पता है, आपको हमारे जो कांग्रेस के नहीं, ये बहुत लंबी लिस्ट है। और ये अगर मैं ये रिसर्च करके यहाँ पर करता तो ये मैं गिनाता, टाइम बहुत इसमें चला जाता। जो ही विश्वास, ये लोग जानते हैं कि इन सब लोगों ने जो विपक्ष में हैं कभी ना कभी ये कहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा है जब वो विपक्ष में रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।